फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के राजपूत एक बार फिर आपके समक्ष इकोलॉजी के टॉपिक के साथ में ही जो कल मैंने आपको बताया था उसी टॉपिक से आगे मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ, जिसमें मैंने इसको पार्ट फर्स्ट मान करके चल रहा हूँ। टॉपिक का नाम है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स वातावरणीय कारक को कहते हैं। ये वातावरणीय कारक अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिस प्रकार से मैंने कल भी आपसे चर्चा की थी, क्योंकि पेपर का पैटर्न कोई भी रहा हो या कोई भी हो सकता है, या इन फ्यूचर पेपर किसी भी प्रकार से आए, चाहे तो वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे तो वो सब्जेक्टिव हो। लेकिन हमें जो स्टडी करनी है वह स्टडी इस प्रकार से करनी है कि हमारा जो पेपर है वो उससे टच होता हुआ चला जाए। उसमें से हम ऑब्जेक्ट आंसर भी हम निकाल के चलें, उसमें से हम सब्जेक्टिव आंसर भी निकाल के चलें। तो इसी प्रकार से हमको तैयारी करके चलें तो हम बहुत कुछ आगे बीएससी में भी कर सकते हैं। बीएससी के बाद आप जैसे एमएससी में स्टडी करते हैं या हायर एजुकेशन की तरफ मूव करते हैं, तब भी हम इसमें काफ़ी हद तक हम सपोर्टिंग ले सकते हैं। ये जो टॉपिक है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें कि कई प्रकार से इस फैक्टर में हम चर्चा करने वाले हैं, कई भागों को इसमें हम लेने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है वातावरणीय कारक या एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उसमें आपको पूरी वीडियो को जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे तब तक आधी अधूरी वीडियो देख करके या आधी अधूरी वीडियो सुन करके उसमें जो मेन पार्ट है, जो कि हम आपको लास्ट में लेकर के चलते हैं या लास्ट में आपको समराइज करते हैं, वह टॉपिक आपसे छूट सकता है। और जब तक कि हम समराइज को लेकर के नहीं चलेंगे तब तक उसमें आप अधूरे ही साबित होंगे। तो आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक उसकी तरफ हम पूरे टॉपिक की तरफ मूव नहीं कर सकते हैं। तो आप पूरी वीडियो देखिए, उसमें तब आप कोई भी क्वेरी आपकी निकल के आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स पर डाल करके हमें बता सकते हैं। तो देखिए, इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर है क्या। इसकी डेफिनेशन जो होती है, इसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीवधारी होते हैं, यानी जीवधारी ही नहीं, मैं बता के चल रहा हूँ आपको, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारी न केवल आपस में बल्कि यानी उनका आपस में ही संबंध नहीं होता है, बल्कि अपने जो वातावरण है, कौन सा वातावरण, जो फिजिकल एनवायरमेंटल भौतिक वातावरण के साथ अन्योन क्रिया करते हैं, यानी विभिन्न प्रकार की क्रिया करते हैं। अन्योन का मतलब होता है अनेक प्रकार की क्रिया करना, विभिन्न प्रकार की क्रिया करना, और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। यानी जो कारक हैं, जो फैक्टर हैं, वो विभिन्न प्रकार के फैक्टर होते हैं जिसमें एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में कौन सा है? फर्स्ट हमने लिया है एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर को हम फिजिकल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। पहला फैक्टर हमने क्या लिया है? एबायोटिक फैक्टर, जिसको हम फिजिकल फैक्टर के नाम से जानते हैं। और दूसरा फैक्टर हम लेते हैं बायोटिक फैक्टर, ओके, जिसको बायोटिक फैक्टर
एबायोटिक फैक्टर को हम अजैविक कारक और बायोटिक फैक्टर को हम जैविक कारक के नाम से जानते हैं। जैविक कारक जिसमें अब हम पूरे को इसको समराइज करें, इसको पूरे को बता करके चलें, तो हमने वन साइड में ले लिया हमने एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर को अब देखिए इसको हमने दो भागों में इसको डिफाइन किया है, दो भागों में हमने इसको बांटा। एक बांट दिया हमने एबायोटिक फैक्टर्स में, दूसरा बांट दिया हमने बायोटिक फैक्टर में। तो एबायोटिक फैक्टर में जब हम इसको बांटते हैं तो एबायोटिक फैक्टर को हमने डिफरेंट कारक में हम लेके चले हैं। तो जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर हमने बता के चले हैं अभी थोड़ी देर पहले, तो क्लाइमेटिक फैक्टर को भी हमने डिफाइन किया है डिफरेंट पार्ट्स में। तो क्लाइमेटिक फैक्टर को हमने लिया 1, उसके बाद हमने लिया 2, उसके बाद लिया हमने 3, देन 4, देन 5, देन 6 और देन 7। ये क्लाइमेटिक फैक्टर को हमने सेकंड पार्ट में डिफाइन किया, 7 पार्ट में डिफाइन किया है। पहला हमने लिया है वाटर, सेकंड लिया है हमने एटमॉस्फेयर, थर्ड लिया है हमने एयर, फोर्थ लिया हमने टेम्परेचर, फिफ्थ लिया हमने लाइट और 6 लिया हमने रेन और देन 7 लास्ट 7th लिया हमने ह्यूमिडिटी। ये हमने क्लाइमेटिक फैक्टर को हमने बांट के चले हैं। तो क्लाइमेटिक फैक्टर को हमने कितने पार्ट्स में डिफाइन किया? 7 पार्ट्स में। इसको भी हम थ्योरीज के लेकर के चल सकते हैं। आगे हम अपने नए वीडियो में आपको बता के चलेंगे, इनके हर एक पार्ट को डिफाइन करेंगे। तो अभी हम आपको ये बता के चल रहे हैं कि किसको कितने भागों में डिफाइन कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि वाटर का क्या परसेंटाइल होता है, एटमॉस्फेयर का क्या महत्व होता है, एयर का क्या महत्व होता है, टेम्परेचर का क्या महत्व होता है, लाइट का क्या महत्व होता है, रेंज का क्या महत्व होता है, देन ह्यूमिडिटी का क्या महत्व होता है। तो ये सभी का सभी हम अपने न्यू वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद हमने डिफाइन किया सेकंड पार्ट को, जिसको हम एडेफिक फैक्टर को हम कहते हैं। तो एडेफिक फैक्टर जिसको हम मृदीय कारक कहते हैं, मृदीय कारक को भी हमने 4 पार्ट्स में डिफाइन किया है। 4 पार्ट में कौन कौन सा? देखिए 4 पार्ट में फर्स्ट हमने कौन सा लिया, सेकंड हमने कौन सा लिया है ये भी हम आपको बताएंगे, थर्ड और देन फोर्थ। अब फर्स्ट में हमने लिया है सॉइल। एडेफिक फैक्टर की बात करके चल रहे हैं। एडेफिक फैक्टर का फर्स्ट पार्ट है आपका सॉइल, ठीक है, सॉइल जिसको हम मृदा के नाम से जानते हैं। और अगला पार्ट आपका न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट जिसको हम पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। और अगला इसी के आगे अगर हम लें तो जिसको हम एसिडिटी कहते हैं, एसिडिटी जिसको हम अम्लीयता के नाम से जानते हैं। और देन लास्ट इज द फोर्थ, देन मॉइस्चर, मॉइस्चर को हम नमी के नाम से इसको जानेंगे। अब मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी दोनों में अंतर होता है। मॉइस्चर का मतलब होता है नमी और ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता। तो दोनों में आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो मॉइस्चर यहाँ पर हम नमी को हम लेकर के चले हैं। इसी प्रकार से देन अगले टाइप्स में हम लेके चले तो अगला टाइप्स क्या है? अगला टाइप्स है आपका टोपोग्राफिक फैक्टर। टोपोग्राफिक फैक्टर जिसको स्थल कृतिक फैक्टर कहते हैं या स्थल कृतिक कारक कहते हैं, इसको भी हमने डिफरेंट कारकों में डिफाइन किया है। ये डिफरेंट कारक कौन कौन से हैं? देखिए हम आपको बता रहे हैं, 4th कारक है इसके भी। 4th कारक में हमने कौन कौन सा लिया है? पहला कारक लिया है हाइट ऑफ माउंटेन्स। हाइट ऑफ माउंटेन्स जिसमें पर्वतों की ऊंचाई के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। हम सेकंड कारक को लेके चले हैं डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स वैलीज। डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स वैलीज, पर्वत घाटियों की दिशा, इसका मतलब होता है पर्वत घाटियों की दिशा, ठीक है। अब अगला देन थर्ड को हम लेके चले तो जिसमें स्लोप्स, स्लोप्स का मतलब होता है ढलान, ठीक है। तो अब ये जो पार्ट हमने आपको डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी हम इसको आगे नए वीडियो में हम पूरा प्रोसेस में हम आपको समझाएंगे। अगले प्रोसेस में, अगले नए वीडियो में आपको बता के चलेंगे
कि हाइट ऑफ माउंटेन्स किस प्रकार से हम उसको डिस्कस करेंगे, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स वैलीज को किस प्रकार से डिस्कस करेंगे, स्लोप्स का क्या महत्व होता है एनवायरमेंट फैक्टर्स में। ये सभी का अपनी अपनी जगह पर हर एक कारकों का, हर एक फैक्टर्स का एनवायरमेंट फैक्टर में विशेष महत्व होता है। ये तो हमने डिस्कस किया है आपसे किसका, एबायोटिक कंपोनेंट्स को या एबायोटिक फैक्टर्स को। अब देखिए अगला पार्ट आता है इसका बायोटिक फैक्टर या बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स को हमने 3 भागों में इसको बांट दिया है, 3 पार्ट्स में इसको डिफाइन किया है। तो 3 पार्ट में कौन कौन सा है, इसको कौन कौन से पार्ट है वो हम देके चलते हैं। अब यही बायोटिक को कम डिफाइन कर रहे हैं। देखिए हमने यहाँ से बायोटिक्स की तरफ से हमने एक लंबी सी लाइन खींची और लाइन खींचने के बाद में हमने इसको डिफाइन किया है। पहला पार्ट हमने डिफाइन करते हैं जिसको हम लेके चलते हैं प्लांट में। ये हमने बना लिया प्लांट, ठीक है, ये हमने प्लांट बनाया, प्लांट में हमने इसको बांटा। अगला पार्ट हमने लिया एनिमल्स, बायोटिक को हमने एनिमल्स में भी बांट करके चले हैं। और देन लास्ट हम लेके चले हैं जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए 3 भागों में इसको बांट दिया, प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सबकी का सभी पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें बायोटिक कंपोनेंट्स को एक अलग से कंपोनेंट्स में शो करेंगे, बायोटिक को एक अलग से फैक्टर में शो करेंगे और एबायोटिक को हम अलग से फैक्टर में शो करेंगे। बायोटिक और एबायोटिक दोनों को अलग अलग हम इसको शो करके चलेंगे। तो बायोटिक के अंदर क्या क्या लेके चले हम, प्लांट्स को लिया है, एनिमल्स को लिया है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लिया है। अब हर एक का क्या महत्व है, प्लांट्स का क्या महत्व होगा, एनिमल का क्या महत्व होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या महत्व होगा, क्या इसके अंदर वातावरणीय कारक में क्या इनका रोल है, क्या ये उस वातावरणीय कारकों में अपने अपने दायित्वों को किस प्रकार से निभाते हैं, ये मैं आपसे डिस्कस करूँगा अगले नए वीडियो में। एक नए वीडियो के साथ में मैं आपसे मिलूँगा और इसी वीडियो में जो नया वीडियो मैं आपसे बनाऊँगा, चाहे मैं बायोटिक का आपको दूंगा तो बायोटिक में भी आपको डिस्कस करूंगा, बायोटिक पार्ट्स को डिस्कस करूंगा, एबायोटिक का बनाऊंगा तो एबायोटिक को डिस्कस करूंगा। तो इसका एक लेंदी प्रोसेस है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, वो आपको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अभी आपका यहीं पर मैं इस टॉपिक को मैं समझता हूँ आपकी ये पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। मेरा जो वीडियो है वो पूरी तरह से आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा होगा आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। उसी एग्ज़ाम को मैं नज़र में रखते हुए, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो आगरा का हो, चाहे कानपुर का हो, चाहे किसी भी आपका डिस्ट्रिक्ट का हो, कहीं का भी हो, किसी भी क्योंकि इस समय जो सिलेबस है वो एक सिलेबस चल रहा है। तो आपका ऑल ओवर यूपी का कोई भी यूनिवर्सिटी रही हो, वो सभी यूनिवर्सिटी का ये जो सिलेबस है वो एक ही सिलेबस है। तो इसके अंदर आपका ये जो मेरा वीडियो आप ही के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो बनाया जा रहा है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहा है। मेरे पास इसके जानकारी आती जा रही हैं और कुछ कमेंट्स भी हैं मेरे पास में आते जा रहे हैं, जिसमें कि मेरे को आपको इससे बहुत हेल्प मिल रही है बच्चों को मेरे वीडियो से, क्योंकि ये जो वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है वो आपके परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उसी परीक्षा को कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं इस वीडियो को बना करके चल रहा हूँ। तो आप देखिए इस वीडियो को पूरा देख करके चलिए और समझिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप उसको भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयत्न करूँगा। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।